सर्कुलेशन तो बाद में देखेंगे हम। कंपैरिजन ऑफ हार्ट अमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में हर वर्टिब्रेट देखो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, ऑर्गेनिज्म में जैसे कि पाइसेस, एम्फीबियन और मैमल्स। देखो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और एव्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट, और पाइसेस यानी कि फिशेस में आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट दिखाई देगा। तो ये 2, 3, 4 चेम्बर्ड आपको हार्ट दिखाई देंगे, तो इनका सर्कुलेशन कैसे होता है तो देखेंगे। तो देखो पाइसेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है यानी कि ब्लड हार्ट में एक ही बार आएगा, और एम्फीबियन में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ब्लड तो 2 बार आता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, वो कैसे होगा हम देखेंगे बाद में। देखो बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो देखो अब देखेंगे हम पाइसेस के बारे में। तो देखो ये गिल्स है, गिल्स, हाँ इनमें तो देखो कभी फिश में आपने लंग्स तो देखा नहीं, गिल्स होंगे, गिल्स से ये क्या लेंगे ऑक्सीजन का इनटेक हुआ। अभी गिल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आर्टरी लेके आ रही है, कौन लेके आ रही है बेटा आर्टरी लेके आ रही है, और वो ब्लड किसको दे दिया इसने टिश्यूज को, और टिश्यूज को इसने न्यूट्रिएंट दे दिया, और वही ब्लड अभी कौन सा ब्लड होगा इस टिश्यू से CO2 लेने के बाद वो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो अभी वो क्या कौन कैरी करेगी, वेन कैरी करेगी। अभी ये वेन आर्ट्रियम में जाएगी, फिर वेंट्रिकल में जाएगी, और वेंट्रिकल से सीधा गिल्स के पास जाएगी। लेकिन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जा रहा है क्या बेटा, नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्ट्रियम फिर वेंट्रिकल फिर गिल्स में जाएगा, इसलिए इसमें सिंगल सर्कुलेशन आपको दिखाई देगा। बाद में देखो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बारे में। इनमें हमने बोला कि 3 चेम्बर्ड हार्ट है यानी कि 2 आर्टरिया है और ये एक वेंट्रिकल है। तो देखो लेफ्ट साइड से हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये आपको पता है। तो देखो ये टिश्यू है, टिश्यू से इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया और राइट एट्रियम में गया। कहाँ पे गया थोड़ा समझो बेटा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से अभी ये कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाएगा बेटा, हमारे लंग्स की तरफ जाएगा। देखो ये लंग्स की तरफ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आ गया और फिर से वेंट्रिकल में आ गया। तो देखो यहाँ पे तो एक ही वेंट्रिकल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का भी क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मिक्सिंग, क्योंकि इनमें कंप्लीट 2 वेंट्रिकल्स है क्या, नहीं है, तो इनका ब्लड कैसे हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड ब्लड हो गया। अभी जो भी ब्लड इस वेंट्रिकल से आएगा वो कैसे होगा, मिक्स टाइप का होगा, उसमें ऑक्सीजनेटेड भी ब्लड होगा और डीऑक्सीजनेटेड भी ब्लड होगा। उसने जाके ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया, फिर भी उसमें CO2 था, फिर टिश्यू ने थोड़ा सा और CO2 प्रोड्यूस कर लिया, मतलब यानी कि सब टिश्यू CO2 देंगे ही ना। तो वो ब्लड अभी पूरी तरह कैसे हो गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और वो फिर से राइट आर्टरियम फिर वेंट्रिकल ऐसे ही प्रोसेस होती जाएगी। लेकिन इस वेंट्रिकल में हालांकि 2 अच्छे से चेम्बर नहीं है, इसलिए इनका ब्लड कैसे होता है बेटा, मिक्सड ब्लड होता है। तो ये ऐसे जो सर्कुलेशन है आपको किस में दिखाई देगा, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। लेकिन रेप्टाइल्स में भी एक एक्सेप्शन आपको दिखाई देगा, वो होगा क्रोकोडाइल के बारे में। क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। देखो बेटा ये रेप्टाइल्स है, इसका एक्सेप्शन एक आता है, उसका नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है उसमें। तो अभी 4 चेम्बर्ड हार्ट में जाएंगे। देखो इधर लिख लिया है हमने क्रोकोडाइल, ये है रेप्टाइल्स का ही एग्जांपल। हमारे पास 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। तो देखो ये ह्यूमन का हार्ट ले लिया हमने, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। कितना चेम्बर्ड हार्ट है, 4 चेम्बर्ड। ये हमारे टिश्यू है, टिश्यू ने CO2 प्रोड्यूस कर लिया, वो CO2 ब्लड में चला गया। अभी ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से ट्रेवल करेगा, राइट वेंट्रिकल से सीधा जाएगा हमारे लंग्स के पास, लंग्स ने दे दिया ऑक्सीजन। अब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियोल,
फिर कैपिलरी, फिर हमारे टिश्यू के पास आएंगे, यानी कि हमारे पास प्रॉपर 4 चेम्बर है। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार आया हार्ट में, फिर वो लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेटेड होके आया, यानी कि हमारे एक हार्ट में 2 बार ब्लड आया, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसीलिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। लेकिन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में कंप्लीट था क्या बेटा? नहीं, उसमें इनकम्प्लीट टाइप का सर्कुलेशन दिखाई दिया हमें। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अभी ये भी हमने पढ़ लिया, ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आप सबको अभी तक आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। तो देखो हमारा हार्ट कितने चेम्बर का होता है बेटा? 4 चेम्बर का होता है। जो ऊपर के छोटे छोटे चेम्बर्स है, वो छोटे चेम्बर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टरियम, और जो नीचे के बड़े चेम्बर होते हैं हम उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। जो छोटे चेम्बर्स होता है, देखो अगर मैं अभी सीधे खड़ी हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया मेरे हार्ट का, और ये राइट हैंड हो गया, तो ये कौन से साइड हो गया? राइट साइड हो गया। ये थोरेसिक कैविटी में, देखो हार्ट की सिचुएशन है मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड जस्ट टिल्टेड टू द लेफ्ट। हमारा हार्ट पूरे की पूरे सेंटर में नहीं होता, सेंटर में होता है लेकिन थोड़ा सा जो वेंट्रिकल का पोर्शन है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा खिसका हुआ है। तो देखो राइट, इसकी वजह से लंग्स पे क्या इफेक्ट गिरेगा? हमारा जो राइट साइड का लंग्स है वो तो अच्छा खासा है, 3 लोब्स का होता है, लेकिन जो हमारा हार्ट मिड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में खिसक गया, उसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा हो जाता है, राइट के कंपैरेटिव थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि उसने जगह किसको दी बेटा? अपने हार्ट को दी। तो देखो हार्ट में 4 चेम्बर हो गए, ये राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये राइट आर्टरियम हो गए, ये राइट वेंट्रिकल हो गए, ये लेफ्ट आर्टरियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो इसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए, ये पिंकिश कलर का है, आपको भी पता है। तो देखो पिंकिश के बाद इसका साइज क्लिंच्ड फिस्ट की तरह होता है, यानी कि आपकी जितनी मुट्ठी होगी उतनी, मुट्ठी है इसको बोलते हैं मुट्ठी, तो ये आपका हार्ट आपके क्लिंच्ड फिस्ट के साइज का होगा। फिर बाद में देखो ये अभी इसमें आपको ऐसे नोड एवी नोड भी दिख रहा होगा। तो देखो पहले थोड़ा सा नॉर्मल बातें इसमें समझने की कोशिश करें बेटा। तो देखो ये राइट एट्रियम है, इधर ब्लड कौन सा आएगा बेटा? आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो टिश्यू है, टिश्यू ने CO2 प्रोड्यूस किया, वो किसने लिया? हमारे कैपिलरीज ने लिया, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में आ गए, वेन्यूल्स से वेन में आ गए, और वेन से सीधा डायरेक्ट राइट आर्टरियम में आके हमारा ब्लड गिरेगा। अब समझो हमारे राइट आर्टरियम में ब्लड है, वहां से कहाँ पे ट्रैवल होगा? राइट वेंट्रिकल। तो समझने की कोशिश करो, राइट आर्टरियम से तो देखो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल तक की तरफ आते वक्त आपको यहाँ पे 3 वॉल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? 3 वॉल्स। हम उसको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल। जब हम लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आते हैं तो वहां पे आपको 2 वॉल्स दिखाई देंगे, 2 टाइप के नहीं, 2 वॉल्स दिखाई देंगे। हम उसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। तो देखो आप में तो 32 दांत होते हैं, 32 आपको पता है। तो देखो याद कैसे रखें, 32 है तो ये 3 ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, और जो 2 है वो हमारे बाइकस्पिड वॉल हो गए। तो समझो अभी राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में जो ये सेप्टा है, इसको बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। क्या बोलेंगे हम इसको? इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो देखो आर्टरियम का साइज स्मॉल है, तो 2 कैसे स्मॉल साइज के आर्टरिया है, तो इनमें जो अंदर जो बीच में जो सेप्टा होगा वो कैसे होगा बेटा? थिन सा होगा, थिन होगा, क्योंकि इनकी साइज भी कम है, थिक होने की जरूरत भी नहीं है, थिन होते हैं। तो बाद में देखो ये राइट साइड का वेंट्रिकल और ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, इनमें भी देखो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी इनमें देखो ये जो रेड कलर का थिक सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। कौन सा सेप्टा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ऊपर वाला थिन हो गया और वेंट्रिकल का साइज बड़ा है, इसलिए इनका जो सेप्टम होगा वो कैसा होगा? सेप्टा थिक होगा। तो देखो
इसको हमने जो दो आर्टरियम के बीच में सेप्टा है उसको बोला हमने इंटर आर्टेरियल सेप्टम, और जो नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा हुआ हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो वैसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा होता है, उस सेप्टा को बोलेंगे हम, देखो उस सेप्टा के बारे में लिखा हुआ, ये देखो अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। देखो अट्रिया और वेंट्रिकल, अट्रिया वेंट्रिकल दोनों के बीच में सेप्टा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, अट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये देखो थिक होता है, फाइब्रस होता है। आपको तो ओवरऑल समझ में आया कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आया, लेकिन और कुछ छूट गया तो वो देखो, आपको मैंने बोला ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ये बाइकस्पिड वॉल। इस ट्राइकस्पिड वॉल को आपका फंक्शन पता है कि जब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, ये वैसे तो क्लोज रहेंगे, जब आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल में आना होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे, यानी कि ब्लड अंदर आ जाएगा। तो इस वॉल का जो प्रॉपर मेंटेनेंस करता है वो कॉर्ड टेंडिनी करता है। कौन करेगा बेटा, कॉर्डी टेंडिनी। इधर भी होंगे कॉर्डी टेंडिनी, ये इधर भी कॉर्डी टेंडिनी होंगे। ये देखो ये क्या है हमारे, कॉर्डी टेंडिनी। ये क्या है, कॉर्डी टेंडिनी। ये देखो हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्स। जो ये ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल है, इनको ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए हेल्प कौन करता है बेटा, कॉर्डी टेंडिनी। इनका मेंटेनेंस, इनका प्रॉपर शेप में रखने का काम करेंगे हमारे कॉर्डी टेंडिनी। तो अभी बाद में देखो, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल हुआ है। तो अब देखो, तो देखो ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम का ये साइड कौन सा हो गया बेटा, राइट साइड, और ये कौन सा होगा, लेफ्ट साइड। वैसे ही ये भी राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट एट्रियम के राइट साइड में एक नोड होता है, बंडल ऑफ नोड्स होते हैं। तो वो बंडल ऑफ नोड को हम बोलते हैं येसे नोड, सिनोअट्रियल नोड। क्या बोलेंगे हम, सिनोअट्रियल नोड। ये नोड देखो, ये येसे नोड, ये येसे नोड यहाँ से लेके ये राइट कॉर्नर में, फिर अट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में, फिर इस लेफ्ट अट्रियम में भी ले होंगे। येसे नोड क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में तो कैसे जनरेट होगी, तो देखो उसको भी हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल, यानी कि मायोजेनिक हार्ट। हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि येसे नोड जो है हार्ट को चलाने के लिए क्या करेगा बेटा, सिग्नलिंग करेगा। क्या करेगा, सिग्नलिंग करने का काम करेगा। यानी कि हार्ट को ब्रेन कंट्रोल करता है क्या, नहीं, हार्ट को कौन कंट्रोल करेगा, हार्ट ही कंट्रोल करेगा। तो वो कंट्रोल करने के लिए सिग्नलिंग कौन भेजेगा, हमारा येसे नोड भेजेगा। तो येसे नोड का काम है कि ये ऊपर वाले जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किसका है, सिनोअट्रियल नोड, यानी कि येसे नोड। येसे नोड क्या करेगा बेटा, ये या देखो, येसे नोड का एक पार्ट, एक नोड क्या किसको ज्वाइन हुआ, ये एवी नोड को ज्वाइन होगा। तो एवी नोड से ये फाइबर्स, देखो जो फाइबर्स होंगे वो ऐसे नीचे आएंगे वेंट्रिकुलर के सेप्टम में। दो वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम है वो उसमें ऐसे आएंगे। इसको बोलेंगे बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज से जो भी, देखो ये ऐसे जो वेंट्रिकुलर को इन्होंने क्या कर लिया, जकड़ लिया, ये होंगे हमारे परकिंजे फाइबर्स। ये होंगे हमारे परकिंजे फाइबर्स। देखो आपने ये समझ लिया कि येसे नोड है, बंडल ऑफ फाइबर है। ये नोड्स, येसे नोड्स कहाँ पे होंगे, राइट साइड में आर्टरिया के होंगे, और वही कहाँ पे जाएंगे, ये लेफ्ट कॉर्नर में आएंगे आर्टरिया में, वहाँ पे भी नोड्स होंगे, उसको बोलेंगे हम एवी नोड्स। और एवी नोड्स बंडल ऑफ हीज कैरी करेंगे, और बंडल ऑफ हीज से फिर वो डिवाइड होंगे परकिंजे फाइबर्स में। तो देखो येसे नोड क्या जनरेट करेगा, सिग्नलिंग जनरेट करेगा, हार्ट को वो सिग्नल देगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल देगा। तो देखो इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और यही सिग्नल एवी नोड तक जाएगा। और थोड़ा सा डिले हुआ, इसलिए आर्टरियम और वेंट्रिकल एक साथ में ही नहीं धड़कते, पहले आर्टरियम धड़केगा, वो सिग्नल ऐसे नोड ने कहाँ दे दिया, एवी नोड। और ये एवी नोड से पूरा हार्ट में जाने के लिए थोड़ा सा डिले लगता है, इसलिए पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर जाके हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में तो ट्राइकस्पिड वॉल हो गए, तो राइट वेंट्रिकल्स में देखो ये राइट वेंट्रिकल हुआ है, राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ गया बेटा, ये अओर्टा चला गया, कहाँ चला गया, अओर्टा से समझो, सॉरी अओर्टा नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, कहाँ पे चला गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज जब ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ से लंग्स को जाए, तब उस पल्मोनरी आर्टरी में सेमीलुनार वॉल होते हैं, कौन से वॉल होंगे बेटा, पल्मोनरी सेमीलुनार वॉल। ये भी क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ बैकफ्लो करेंगे, आपको आगे बताऊंगी। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आते वक्त बाइकस्पिड वॉल था, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ जाएगा, अओर्टा में जाएगा, तो अओर्टा में भी ब्लड का बैकफ्लो ना हो इसलिए अओर्टिक सेमिलुनार वॉल होता है। तो देखो ये अओर्टा में कौन से वॉल होंगे, सेमिलुनार वॉल, अओर्टिक सेमिलुनार वॉल, जो टिश्यू की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे।